बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, हम अपनी वीडियोस में कई मरतबा इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि पीटीआई के वोटर्स को मायूस करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। सर्वेस जाली कराए जाएंगे, वो माजी में आपने देखे जाली हुए, लेकिन अब जब ग्राउंड पर जाकर मुख्तलिफ चैनल्स पाकिस्तानियों में वोट की अहमियत का शऊर उजागर कर रहे हैं कि आपका वोट डिसाइड करेगा कि आप पर हुक्मरानी किसने करनी है, आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में किसने करनी है। उसमें मुख्तलिफ टीवी शोज़ जो होते हैं वो इस बुनियाद पर होते हैं कि आप जाएं, लोगों से बात करें कि वो किसको वोट करेंगे, क्यों करेंगे। अगर वो पहले उम्मीदवार था, उसको छोड़ के नए उम्मीदवार की तरफ क्यों आ जाए, उसने क्या गलतियां की हैं और मुस्तकबिल में जो आप चुन रहे हैं उससे आप तवक्को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस हवाले से पाबंदियाँ तो सोशल मीडिया पे पहले लगी हैं। चैनल्स पर इमरान खान की तस्वीर दिखाने, बयान चलाने पर पाबंदियाँ तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया पर लग चुकी हैं। इसी असना में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाता है पैमरा की जानिब से कि ये टीवी पर चलने वाले जो इंतहाबी सर्वे हैं, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। इससे आप वोटर को इन्फ्लुएंस करते हैं। वोटर इन्फ्लुएंस होता है इससे या वोटर मोटिवेट होता है इससे, सर्वे से? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मामला ये है कि आपको याद है कि जब सुनो टीवी पर हबीब अकरम साहब ने गारमेंट चित्राल से शुरू किया जी, था अपना NA1 एन से। ए वन से उन्होंने सर्वे शुरू किया था ना, तो हमने कहा था कि शायद बहुत जल्द इन सर्वेज के टीवी पर दिखाने पर पाबंदी लग जाएगी। हमने बात की थी। की थी ना। अच्छा, मेरा अंदाज़ा ये था कि शायद सियासी जमातें जो है ना वो इन्फ्लुएंस करेंगी और कहा जाएगा कि भाई ये आप ना चलाएं, क्योंकि हमने बहुत सारा देखा नहीं, हमने ट्विटर। इस हवाले से बात की थी कि जिस चैनल में जॉब करते हैं उसके मालिक ने नवाज शरीफ साहब से जाके लंदन में। इंतहाबी टिकट जी मांगी जी। थी जो कि उन्हें नहीं नहीं मिली। मिली। तो अगर ये सर्वेज चलते रहे जो कि पीटीआई ओरिएंटेड हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्वेज में आ रहा है कि लोग पीटीआई को वोट करना चाह रहे हैं, तो ये शो बंद हो जाएगा। जी जी। और इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि शायद ये दिखाना बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे जो राय आमा है अ, उससे उसका तयन हो जाएगा कि भाई आवाम जो है वो आम इंतखाबात के हवाले किसकी तरफ खड़ी है, किसकी तरफ झुकाव रखती है। और लेकिन किसको बुरा भला कह रही। हाँ, देखिए वो तो फिर आपने जब सवाल करते हैं तो फिर उन्होंने वजूहात भी तो बतानी है ना। अच्छा जी, आपने किसको वोट दिया? इमरान खान को देंगे। भाई क्यों देंगे? फिर वो लोग आगे बताते हैं जी कि इमरान खान अच्छा क्यों है, दूसरे बुरे क्यों हैं। ये सारी चीज़ें फिर उसी का हिस्सा है। तो मुझे बहरहाल ये उम्मीद थी कि शायद सियासी जमातें इन चीज़ों पर इन्फ्लुएंस करेंगी और ये सर्वेज मुकम्मल नहीं हो पाएंगे और ये रुक जाएंगे दरमियान में। लेकिन अब मेरे ख्याल में शायद उन्होंने कहा कि बराह रास्त हम इसमें इन्वॉल्व हों, बेहतर ये है कि शायद दूसरी साइड से आए। और उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को कहा। और इलेक्शन कमीशन तो फिर आपको पता है कि मुंशी साहब जो है वो वैसे ही फाइलें हर वक्त वो बगल में दबा के रखते हैं, और जैसे ही कोई आर्डर आता है तो वो फ़ौरन जो है वो उस पर काम शुरू कर देते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को लिख दिया कि जी ये सर्वेज जो है वो ये नहीं होने चाहिए। तो अब देखें कि दो तीन सर्वेज रोज़ पहले, चलाने नहीं है। जी जी, 2-3 रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह का एक बड़ा अजीब व गरीब हुक्मनामा जारी किया और कहा कि सोशल मीडिया को काबू करने और उसको रेगुलेट करने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पर भी आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से 1 घंटे तक कोई वीडियो जो है या कोई मालूमात वो शेयर नहीं की जाएंगी। तो भाई सोशल मीडिया तो आपकी डोमेन में नहीं आता। आप मीडिया भी आपकी डोमेन में नहीं मीडिया है, में भी आप उसको लिखते हैं उसके लिए पैमरा पैमरा। है। तो अब देखें ना कि अब ये भी एक अलग मामला है कि जो चीज़ इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत अगर एक चीज़ गलत है, तो क्या वो चीज़ पैमरा का जो ऑर्डिनेंस है या कानून है, क्या उसके तहत भी वो चीज़ गलत कंसीडर होगी या नहीं होगी। क्योंकि पैमरा ने अगर कोई पाबंदी लगानी है तो उसने तो फिर अपने कानून के मुताबिक लगानी है कि भाई हमारा जो कानून है उसकी फलां 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 शिक की ये खिलाफ वर्जी हुई है, इस वजह से ये चीज़ के ऊपर पाबंदी बनती है। तो अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि ये सर्विस जो है ये आपने चलाने नहीं है, तो ये मैं इसको वही समझूंगा कि ये दर हकीकत उन्होंने कान यूं सीधा पकड़ने की बजाय ना यूं ऊपर से घुमा के तो हाथ डाला है कि ये फड़ना कान नहीं है। तो वो अब उन्होंने कार्रवाई जो है वो, आप मुझे ऐसे ना देख देखे तो तो वो चीज़ें अब जो है ना वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आगे कर दिया। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, अभी आपको पता है 2 दिन पहले बल्कि गुज़िश्ता रोज़ का है ना, वो जो मुनीर फ़ारूक साहब ने इंटरव्यू वो किया है शायद लाहौर पुराना, में। लेकिन वो
चल कल से वायरल जी हुआ जी, हो। वायरल कल से हो गया, लेकिन खदशे का इजहार कर रहे थे वो। जी 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 जी, अब देखे ना कि वो लोग किस तरह की राय आमा वो उनकी एक बन चुकी है। हम्म। और वो एक नौजवान की मैं एक वीडियो देख रहा था, तो कहता था कि इमरान खान पहले हमारी मोहब्बत था, अब वो हमारी जिद बन गया। तो बात जो है ना ये बिल्कुल यही है कि अवाम जो है ना वो जिद लगा के बैठी है। हमने पहले भी कहा था कि जब किसी वो लौंडे लपाड़े को वो होते हैं ना, वो लवेरिया के जरासीम लगते हैं, तो जो बंदा उसके उसको समझाता है ना कि पुत्र ये काम नहीं करते, ये तेरी अभी उम्र नहीं है, तो ये अभी। आप अपनी मिसाल हर दफा नहीं सुनाते नहीं, हैं। मैं नहीं देता, मैं आपको ये बिल्कुल ये चीज वो लागू होती है ना, मैं इसलिए जी आपको जी। बता रहा हूँ। तो जो बंदा उसको समझाता है ना कि पुत्र तू अभी छोटा है, अभी तू स्कूल जा, कॉलेज जा, यूनिवर्सिटी जा, पढ़ाई पढ़, पे तवज्जो दे। आप नौकरी शौकरी कर, फिर बाद में ये जिंदगी, ये काम करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है तेरी, क्यों अभी तू इस उम्र में ये काम करता है। तो वो जो उसको समझाता है ना, तो वो उसको अपना दुश्मन कंसीडर करता है। और जो उसे ये कहता है ना कि नहीं ये तू बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये तेरा हक बनता है, हम्म। तो वो कहता है कि यस, कि हाँ ये हमने वाला भी है। किया था हाँ तो भी कर। हाँ हाँ। तो अब इमरान खान साहब के साथ भी ना, उनकी अब जो वोटर हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। अब राय आमा जो है ना वो बन चुकी है, अवाम ने बयानिया का सौदा खरीद लिया। खरीदारी होता है ना कि हर महीने हमने जी ग्रॉसरी लेनी है, जाके घर की सामान लेना है, तो अवाम ने ना वो बयानिया की ग्रॉसरी खरीद ली है। इमरान खान साहब जो है वो, उन्होंने एक जनरल स्टोर खोला सियासी बयानिया का फरोख्त करने का। अवाम जो है उन्होंने कहा जी ये अच्छी चीज़ है, हम जाके खरीद लेते हैं। अब ये पीडीएम के हाकर रोज गलियों से गुजरते हैं और आवाजें लगाते हैं कि फलानी चीज ले लो, तो फलानी चीज ले लो, तो वो आवाम दिलचस्पी नहीं लेती भाई, कि जो चीज वो एक अच्छे स्टोर से लेके आए हैं, वो उसको बदले में वो हाकर से वो चीज क्यों लें। तो ये अब बात इनकी बनती हुई कहीं नजर नहीं आती। सर्वेज हर जगह पे, हर टीवी चैनल्स पे, इवन के समा के ऊपर भी अगर ये चीजें हो रही हैं, और मुनीर फारूक साहब जैसे लोग भी अगर इस तरह के सर्वेज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर पीछे तो कोई चीज रह फिर ही नहीं रहने जाती। दो। अब फिर रह नहीं दो, सही सही बात है, आपने बिल्कुल मुनासिब वो जुमला कहा है कि फिर रह नहीं दो, फिर इसके आगे तो फिर कोई चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात करामत मुगल साहब वो ये है कि इमरान खान साहब ने जब 1997 में गालबन पहला इंटरव्यू दिया था ना, दिया भी शायद आपके इदारे में ही था, औसाफ में। और उसमें उनसे ये सवाल हुआ था कि क्या पाकिस्तानी अवाम आपको वोट देगी। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे वोटर अभी छोटे हैं, मेरे वोटर्स अभी छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे तो ये मुझे वोट देंगे। 1997 से 2011 लाहौर का 31 अक्टूबर का जलसा, आप ये उठा के देखें कितने, 11 और 3 14, 14 साल बनते हैं। यानी कि उस वक्त जब इमरान खान साहब ने वो इंटरव्यू दिया था, उस वक्त अगर जो बच्चा 4 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल की एज ब्रैकेट में था, आप कितने साल के थे? मैं भी तकरीबन इतना ही था। अच्छा। तो वो जो छुपा गया। हाँ न इतना ही था। आप माशाल्लाह जो है वो जी जी, 40 प्लस छुपा गया, छुपा गया, छुपा गया, है। छुपा गया, छुपा गया। मेरी जो उम्र है वो मैंने आपको सोच के वो, जवाब दिया नहीं ना वो जो। मैंने आपको बिल्कुल सही बताई है। हाँ। अच्छा, जो इस एज उन्नीस ब्रैकेट सौ के, सतानवे में भी 26 साल के थे। हाँ, तो वो देखें कि वो बच्चे अब 11 साल के बाद, 14 साल के बाद वो बच्चे हो गए जवान। हम्म। और फिर 2011 से लेकर 2023 तक भी 12 साल बनते हैं। मतलब कि जो उस वक्त 18 20 साल के थे वो आज 30 32 साल के हैं। आज 1 जनवरी 2024 है। जी जी। तो अब देखें, अब तो भी चौबीस हाँ 24 बोलना शुरू कर दें। हाँ, नहीं वो पिछले आखिरी, हम आखिरी 31 दिसंबर तक लेके चल। तो इमरान खान साहब ने ना सर देखें कि 1997 से 2024 यकम जनवरी आज, जैसे आपने कहा, तो ये बनते हैं तकरीबन नहीं है, आज 26। मैंने नहीं जी कहा, जी, आप क्यों ये पीछे बनते हटका रहे हैं हैं? 26 साल। हाँ। एक बंदे ने सियासत में आने के बाद 26 साल अपने वोटर का वेट वोटर किया। का इंतजार किया। मैं आपको इसकी मिसाल यूं देता हूं कि एक गरीब इंसान है, बेचारा कोई छोटी मोटी नौकरी करके, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, इस तरह की कोई छोटी मोटी नौकरी करके उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। फिर उसने अपने बच्चों को कहा कि पुत्र तुसी मुकाबले का इम्तिहान दो। बच्चों ने मुकाबले का इम्तिहान दिया, और वो बच्चे जो है वो उन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया। और उस बंदे को तकरीबन अपनी पूरी जवानी, पूरी ज़िंदगी खपाने के बाद, कोई 26 28 साल के बाद उसके जाकर उसे जाकर ये अजर मिला कि अब उसके बच्चे जो है वो माशाल्लाह से सीएसएस ऑफिसर या इस तरह के किसी अहम जो नौकरियां होती हैं, ये मुकाबले के इम्तहान के बाद उसमें वो कामयाब हो गए। तो जो जज्बात उस बाप के होते हैं ना, जिसने 26 साल गुर्बत गुजार के काट के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मुकाबले के इम्तहान आसान दिलवाए, उसके मसाले ऊपर भी हैं।
जैसे किसान मेहनत करता है खेत में, नहीं, फल वो लगता है, शॉर्ट टर्म बाग है, को फल लगता है, वो शॉर्ट टर्म उसको है, भी वही खुशी उसको होती है। शॉर्ट टर्म है। उसकी वजह हाँ, ये है सर कि 26 साल एक बहुत लंबा अरसा वो है। भी हर रोज सुबह ठीक से है, लेकर रात तो शाम तक इमरान ड्यूटी खान करता है। साहब ने भी आप देखें कि उसने बच्चों पे इन्वेस्ट किया, जिसके बारे में उसको ये भी नहीं पता था कि पता नहीं जब ये जवान होंगे तब वो होंगे या वो इमरान खान साहब खुद भी जिंदा होंगे, क्योंकि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तो बहरहाल इमरान खान साहब की फीलिंग बिल्कुल उस वालदैन जैसी हैं जिन्होंने गुर्बत काट के बच्चों को पढ़ाया लिखाया और फिर उनके बच्चे अफीसर बनते हैं। आज इमरान खान साहब के पास ना वो जो सियासी सरमाया है वो सबसे ज़्यादा इसी वजह से है कि इमरान खान साहब ने बड़ी एक लंबी जिद्दोजहद काटी है। और दीगर सियासी जमातें जो हैं वो अभी भी 90 की दहाई में फंसी हुई हैं और वो समझते हैं कि बिरयानी की प्लेट हो। अब देखें ना कि मुस्लिम लीग नून ने जो पिछले दिनों वो सारे अपने जलसे किए थे लाहौर में, वो क्या था, या तो आप बिरयानी की प्लेटें दे रहे हैं या वहाँ पे वो वलीने वलीमे वाले टेबल लगा के गोल, तो वहाँ पे आप लोगों को खाना दे रहे हैं। तो सर ये चीज़ें अब यहाँ से निकल आए यहाँ जदीद से दौर। निकल आए आप भी और चलें पिशावर। अच्छा। वहाँ पिटिशन दायर हुई है। सही। ठीक है, तो ये कभी आपने देखा है कि किसी को सजा हो, किसी ने किसी पर केस किया हो, एक को सजा होती है, एक बरी होता है, हम्म। उनका तो केस बनता है कि मैं अपनी सजा के खिलाफ जाऊं, अपील करूं। चीफ इलेक्शन कमीशनर तो जज की हैसियत रखते हैं। यहाँ जज मुल्ज़िम के खिलाफ चला गया केस लेकर कि हमारे साथ शायद नाइंसाफ़ी हुई है। वो तो इदारा है जिसने गैर जानबदार रहना है, शफाफ और ट्रांसपेरेंट किस्म के इंतखाबात कराने हैं। वो पार्टी कैसे बन रहे हैं? हम बार बार बात कर रहे हैं कि उसका काम है कि जज का सर देखें, अपील में जाना। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम है इंतखाबात करवाना, हम्म। सिर्फ वो इन्ना इंतखाबात वेला है, करवाना नहीं। वो इन्ना वेला है कि वो तो इन्हें इलेक्शन कमीशन च अडयाला जाके केस दी समात भी करता है, फिर वो पेशावर जाके अपील हाँ, भी दायर करता नहीं, मैं अब जो कह रहा हूँ ना वो बात बड़ी मजे की है। वो ये है, इस वजह से है कि इलेक्शन कमीशन का आइन के तहत रोल ये है कि इसने इंतखाबात करवाने हैं। सिर्फ इंतखाबात नहीं करवाने बल्कि है, यकीन शफाफ, कराना। आज़ादाना, मुनसिफाना इंतखाबात करवाने हैं। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ये एक काम करने के अलावा बाकी सारे लोचे कर रहा है। हम्म। मतलब कि वो इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना वाले में उसमें तो ही तौहीन नहीं। इलेक्शन कमीशन में घुसा हुआ है। वो एक आईजी को, एक डिप्टी कमिश्नर को तब्दील नहीं करवा पा रहा, हालांकि इलेक्शन आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं कि अगर कोई इदारा इलेक्शन कमीशन हुक्म दे और आगे से कोई फर्द या इदारा उस पर अमल ना करे तो वो आइन शिकनी के मुताबिक होगा। अब अगर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ये कहते हैं जी कि ये दो ऑफिसर जो हैं ये ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, इस हवाले से आईबी की रिपोर्ट हाँ। मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन कमीशन का जो काम है उसमें वो मदाखलत कर रहे हैं और उस पर उनके खिलाफ इलेक्शन आइन जब की खिलाफ निगरान वर्जी की। हुकूमत आती है ना तो सबसे ज़्यादा एहतियात ब्यूरोक्रेसी की जो होता है ना वो इलेक्शन कमीशन के जी पास जी। है। अब देखें। तकर्रुत तबादले जी जी। सिर्फ वो कर अच्छा, सकते हैं। मैं ना आपको एक और मिसाल भारत की देता हूँ। भारत में ना 1990, 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक एक ब्यूरोक्रेट थे, टी एन शेमसन उनका नाम था। वो भी एक ब्यूरोक्रेट थे और इंडिया के पहले ब्यूरोक्रेट थे जो चीफ चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर बने तैनात थे। हुए थे। अच्छा, उनके दौर में भी क्या हुआ कि उन्होंने एक तो ये था कि जैसे हमारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, ये भी जैसे ये मुंशी बने हैं वो भी मुंशी बन जाते, अपनी दुनिया और आखिर दुनिया संवार लेते, आखिरत तो शायद फिर वो एक अलग बात है। तो दुनिया संवार लेते, माला माल हो जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने की ठान ली और फिर जब भी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती वो सारे इख्तियारात लेके उनके, क्योंकि आइन उनको देता था जैसे पाकिस्तान में देता है। और इंडिया तो में केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं केयर होती टेकर थी। गवर्नमेंट भी नहीं है। अच्छा, हमारे पास भी नहीं थी। हम्म। ये तो जो है ना ये आपकी 18वीं तरमीम और ये सारी चीज़ें इसके ज़रिए ये अंदर घुसेड़ी गई है। हम्म। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो सारे इख्तियारात अपने पास ले लिए। वो बड़े बड़े फनीर किस्म के सियासतदान जो शायद इस तरह के इदारों को, रियासती इदारों को, इलेक्शन कमीशन हो या इस तरह, तो इनको वो कुछ समझते नहीं थे। वो समझते थे कि हम बहुत ताकतवर है, हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी है वो। तो उन्होंने उन सियासतदानों को भी ना नकेल डाली। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया और अब आप देखें कि भारत में हम पिछले तकरीबन कोई 5-6 इलेक्शन जो हुए हैं, खास तौर पे 2002 में हुए थे गालिबन के एक में, वो इलेक्शन देख लें। फिर जब ये मनमोहन सिंह 2 बार वजीर आजम रहे, फिर देखें कि नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, 2 टर्म्स इनकी भी पूरी होने वाली हैं।
तो यहाँ आप देखें कि ये सारा कुछ होने के ये भी बावजूद, तीसरी दफा तो नहीं बन सकते ना, जी इंडिया जी, में भी है, दो लेकिन दफा बन लेकिन सकते। कहने का मतलब इसमें मेरा ये है कि इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग आए, इतनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें आई, इतने बड़ी बड़ी उनकी हुकूमतें आई, ताकतवर हुकूमतें, लेकिन वहां पर इलेक्शन के कंडक्ट के ऊपर या इलेक्शन के नतायज के सवाल नहीं ऊपर उठता, सवाल क्यों नहीं उठता? उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन वो वहां अपना पर जो काम करता वो काम करता है, उन्होंने टीएन शमसन साहब है। ने हमारे वाला नाक में दाम दम करता उन्हें अपना काम नहीं कर रहा और दूसरे को करने नहीं दे रहा ना, है। हाँ, मसला ये है। तो उन्होंने उसको इलेक्शन कमीशन को, अब देखे ना कि तारीख बंदे को मौका देती है, उनको मौका मिला, उसने उन्होंने नाम अपना सही कर उन्होंने लिया। तारीख में वो अमर हो गए। जब तक भारत का नाम रहेगा, जब भी भारत की सियासी तारीख लिखी जाएगी, कहीं ना कहीं जब इलेक्शन कमीशन का जिक्र आएगा तो उनका जिक्र जरूर आएगा कि भारत के इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने, ताकतवर बनाने में उनका किरदार था। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पहले ब्यूरोक्रेट आए और उन्होंने आके इलेक्शन कमीशन को वो मुंशी और वो जलील और रुसवा किया है कि अब ना सिर्फ अवाम में, बल्कि आप अब देख लें कि अदालतों के अंदर, इसके अलावा जो दीगर रियासती अमूर हैं वहाँ पे हर जगह पे आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको वो जलील हो बदनाम रहा हो रहा है, जलील हो रहा है, है। और उसको जो है वो लोग लान तान कर रहे हैं कि जिसका इकलौता, अब देखें, एक चौकीदार आपने रखा हुआ है कि भाई तूने रात को चौकीदारी करनी है, और वो चौकीदार रात को सो जाए और दिन को जागता रहे, तो फिर उस चौकीदार का आप क्या करेंगे? तो इलेक्शन कमीशन का एक काम था इलेक्शन करवाना, वो उनसे हो नहीं रहे, सर्वेज ना करें, और भाई आपका इससे कोई लेना लेना देना ही देना नहीं नहीं, बनता। लोग जो है वो आप इलेक्शन, अपने काम पे तो भाई जाए। देखे ना, आप ये कहते हैं कि इलेक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आवाम को जो है वो उसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आप खुद भी इस हवाले से वर्कशॉप करते रहते हैं, मीडिया के ऊपर अपना मौकफ उजागर करते हैं कि लोग घरों से निकलें, एक वोट डालें। तो ये चीजें तो उल्टा नहीं, वो लोगों तो को, डर है, उन्होंने जो सर्वेज आए हैं ना, वो उनको सिर्फ वो सुन सुन के डर लग रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं ये भी है, कि बिल्कुल है। इससे हमें डर लगता है, ये आप लोग ना चलाएं, बराए मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।